हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करेंगे अलंकार। अलंकार की पहचान कैसे करेंगे, अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, जो आपके एग्जाम बेस्ड में इंपॉर्टेंट आएंगे। बस वही, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में आप अलंकार को सीख जाओगे और एकदम पहचान भी जाओगे। आई होप सो कि इसके बाद आप नहीं भूलोगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कीजिए। तो अलंकार क्या होता है, तो यहाँ देख सकते हो अलंकार एग्जाम में आपके 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण का प्रयोग मनुष्य के शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है, जबकि अलंकारों का प्रयोग क्या करता है तो कविताओं की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूसिंग अलंकार। तो अलंकार जैसे यहाँ पे देखो, कोमल, कलप, कोकिल, कमनियाँ, कुक्ति थी। नेक्स्ट चलते हैं तो अलंकार के प्रकार क्या होते हैं। तो अलंकार के टोटल 6 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये सारे अलंकार क्या है, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बस इसी को लिया है। तो यहाँ पे हम जानते हैं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। किसी कविता में एक वर्ण 1 से अधिक बार आता है, उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं, तो अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास का अर्थ होता है बार बार पास में रखना। क्या होता है, तो बार बार पास में रखना। ट्रिक, एक वर्ण 2 बार से ज़्यादा आता है, उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं, तो अनुप्रास अलंकार होते हैं। इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे चारों चंद्र की चंचल किरणों में खेल रहे थे। यहाँ पे चौ वर्ण कितनी बार आया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार कहेंगे। फिर है मधुर मधुर मुस्कान, मनोज देश का उजियाला। यहाँ मौ कितनी बार आया है, बहुत बार आया है, तो क्या कहेंगे हम इसे, अनुप्रास अलंकार। अब आते हैं यमक अलंकार किसे कहते हैं। जब कोई शब्द 1 से अधिक बार प्रयोग होता है और हर बार उस शब्द के अर्थ में अंतर होता है, उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं, तो यमक अलंकार कहते हैं। यानी कि जब कोई शब्द 2 बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यमक अलंकार। जैसे यहाँ पे देखो, कनक कनक तेसो गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौरता न। पर यहाँ पे कनक शब्द 2 बार आया और दोनों के अर्थ क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट चलते हैं काली घटा का घमंड घटा। काली तो घटा थी, लेकिन उसका घमंड भी तो घटा, तो घटा यहाँ पे है, तो काली घटा के बारे में बोला, यहाँ पे घटा दूसरा है। तो अभी भी घटा 2 बार यूज हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, जब एक शब्द का प्रयोग 1 ही बार हो, लेकिन उसके अर्थ 1 से अधिक निकले, तो उसे हम कौन सा अलंकार कहेंगे, श्लेष अलंकार। इसमें विभिन्न अर्थ निकलते, जैसे कि यहाँ पे देखो, पानी हरी रज घनीभूत, सिलीमुख, जीवन, धन, स्नेहा, सुमन, कलिया घटा, इतने सारे। श्लेष अलंकार के उदाहरण देख लो, रहीमन पानी रखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पे देख रहे हैं, उदाहरण के लिए देखिए, रावण सर सरोज बनचारी, मतलब क्या है, बहुत सारे उसके अर्थ को बता रहा है, तो वो कौन सा अलंकार हुआ, तो वो वाला अलंकार हुआ। रूपक अलंकार क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि रूपक अलंकार क्या होता है, जब किसी वस्तु के रूप का वर्णन हो, तो हम क्या कहेंगे, रूपक अलंकार कहेंगे। इसकी पहचान हम डैश चिन्ह से भी कर सकते हैं। तो आप रूपक अलंकार को क्या है, तो डैश के चिन्ह से भी आप क्या कर सकते हैं, तो आप इसे जान सकते हैं। जैसे क्या है, वन सारदी चंद्रिका चादर, यहाँ पे क्या हो गया, देखो डैश है ना, तो ये कौन सा है, रूपक अलंकार है। नेक्स्ट चलते हैं, मन सागर लहरी बूढ़े बहे। इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो ये दिख रहा है विराम चिन्ह, आई मीन के हाइफन, जो भी कहो। फिर आते हैं उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ 2 वस्तुओं की तुलना करके एक को दूसरे के समान बताया जाता है, वो उपमा अलंकार कहते हैं। यानी कि 2 वस्तुओं के एक दूसरे से क्या होती है, तो आपकी उसकी तुलना होती है। जैसे किसकी पहचान, सा सी सो वाक्य में आते हैं। उपमा अलंकार के, चंद्रमा मुख सा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यानी क्या है, मुख आपका चांद जैसा सुंदर है, तो ये क्या हो गई, आपकी तुलना हो गई। तो इस वाक्य में कर कोमल स है, तो इस वाक्य में कोमल के बाद सा का प्रयोग हुआ है। तो आई होप सो कि आपको ये ट्रिक बहुत अच्छे लग रहे होंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना यानी कि कल्पना की जाए। वाक्यों में जुनू, मुनु, मेरे जानते, मानो, निश्चय, मनहु का प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे कि देखो, सोहत ओढ़े पीत श्याम सलोने गात, मनहू शब्द की क्या है, इसमें पहचान है। तो पहचान एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको इसकी PDF नहीं मिलेगी। सिर फट गया, मानो उस अरुण राम का घरा, इस बात की पहचान आप मानव से कर सकते हैं।
बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? तो आभूषण को कहते हैं। फिर अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार, एक वर्ण अधिक से आए, ये आपको रिवीजन बेस में करा। यमक अलंकार, एक से अधिक बार कोई शब्द आए, यमक अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन उसके अर्थ क्या हो? अधिक से अधिक हो। तो आई होप सो कि आपको अलंकार बहुत अच्छा लगा और ये 5 मिनट में आप अलंकार को जान पाए हों। धन्यवाद मेरे चैनल पे आने के लिए एंड मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।